जय श्री हरि। क्योंकि बरूथनी एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, अतः इस एकादशी पर अत्यंत ही गर्मी होती है और इसी कारण इस दिन मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करना चाहिए और किसी मंदिर में भोजन या अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना आवश्यक है और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन एकादशी व्रत कथा महात्म्य मन लगाकर अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। आज हम बरूथनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। बरूथनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंततः में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ। आप मन लगाकर ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण कीजिएगा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गए और श्री हरि विष्णु ने चक्र से उस भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे वत्स, तुम तनिक भी शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार पूजा करो। वराह अवतार मूर्ति की उपासना करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले तुम हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
श्री हरि विष्णु की कृपा भी उस भक्त पर हमेशा ही बरसती है। बोलिए बरूथनी एकादशी की जय।